ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज बंदौ बारंबार। दास भव सिंधु हित जैनव का सुख सार। करो कृपा मोदीन पै हरौ तिमिर अज्ञान। दास अनुराग रस निज मति करो बखान। श्री राधा गोपाल पद कर प्रणाम उर्धार। दास अनुराग रस कहूँ बुद्धि अनुसार। दया सिंधु अति सुख सदन सदा रहो अनुकूल। दास जिन उर धरो मोह पामर की भूल। मोह पामर की भूल। धनी वृंदावन धाम है धनी वृंदावन नाम। धनी वृंदावन रसिक जन सुमिरे राधे श्याम। वृंदावन जे वास करे साक पात नित खाए। तिनके भागिन को निरख ब्रह्मादिक ललचाए। हम न भय ब्रज में प्रगट यही रही मन आस। नित प्रति निरखत युगल छवि कर वृंदावन वास। कर वृंदावन वास। जय जय श्री हितहरि वंश। आज जो संत भगवान हैं, प्रभु के अनंत प्रेमी भक्त हैं, उनका नाम है रसिक भक्त अनंत फंदी जी। अनंत फंदी जी, जैसे इनका नाम है अनंत संसारी फंदों से मुक्त, वैसे ही इनका चरित्र है अद्भुत चरित्र। बहुत ही रसिक प्रेमी भक्त महाभागवत है। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ऐसे रसिक प्रेमियों का जीवन चरित्र श्रवण कथन करना चाहिए, क्योंकि संतों के जो चरित्र हैं वो मन की अज्ञानता को, धूल को, मलिनता को धो देते हैं और प्रभु के श्री चरणों में प्रीति, निष्ठा और उनसे प्रेम बढ़ा देते हैं। परवरा नदी के परम पावन पवित्र तट पर संगमनेर में अनंत फंदी जी का जन्म हुआ। वे यजुर्वेदी कौंडिन्य गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनकी माता राऊबाई धर्मभीरू और भगवत भक्ति संपन्ना थी। अनंत फंदी को बाल्यावस्था में रामायण, महाभारत और भागवत कथा सुनाया करती थी। इसके परिणाम स्वरूप अनंत फंदी जी को श्री कृष्ण की किशोर लीला में बहुत ही रुचि हो गई थी, अभिरुचि हो गई थी। उनका मन लगने लग गया था। मानो माता जब जिस समय उनको ये कथा सुनाती थी तो उनके मन में ये लीलाएं उत्पन्न होने लग जाती थी कि अनंत फंदी जी यानी कि वो स्वयं कन्हैया के बाल स्वरूप के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वो मन की आंखों से, जिनको हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, जिनके ऊपर प्रभु की कृपा होती है, वो जन ही, वो प्रेमी भक्त ही उन नेत्रों से उन झांकियों को निहार सकते हैं। वो अपने हाथों से कान्हा किस प्रकार बाल स्वरूप में कन्हैया माखन लेकर के
पूरे मुंह पे लिपटा रखा है, कुछ खा रहे हैं, कुछ गिर रहा है। और नंद बाबा के आंगन में घोटू के बल चल भी रहे हैं। कुछ बचा हुआ जो परम पावन श्री वृंदावन धाम और साक्षात भगवान त्रिलोकी के उन चरण कमलों से छू कर और भी पवित्र हो गई वो वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की रज में भी कुछ मिल जाता था। और ऐसा अद्भुत स्वरूप देख करके अनंत फंदी जी बहुत खुश हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं उस लीला में सम्मिलित हूँ। वहाँ पे नंद बाबा, यशोदा मैया भी बहुत ही खुश हो रहे होते हैं ऐसे दृश्य को देखकर। और हर रोज मैया के साथ ये मान लो कि उस समय का इंतज़ार करते थे। माँ का पल्लू पकड़ पकड़ के कहते कि चलो अब कथा का समय हो गया है, अब मुझे कन्हैया की बाल स्वरूप लीलाओं का कुछ गान करके सुनाओ और कुछ कथा सुनाओ, ऐसे मुझे कथा सुनाओ, कन्हैया की कथा सुनाओ। पीछे पड़ जाते थे वे सदा। यमुना जी, श्री वृंदावन धाम, राधा, श्री कृष्ण, ग्वाल बाल और गोपियों की प्रेममय पवन परम पावन पवित्र लीलाओं का ध्यान किया करते थे। उनके लिए बस यही सब कुछ था, मानो बाकी संसार है ही नहीं। हमेशा इन्हीं लीलाओं में इन्हीं का ध्यान चिंतन किया करते थे, उनमें मगन रहते थे। मानो कि जैसे जन्म ही उनका उन लीलाओं का दर्शन करने के लिए हुआ हो, बस उसी में मगन रहते थे। तो कबीर दास जी कहते हैं ना, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्यों डोले, हीरा पाया गांठ गठाया बार बार क्यों खोले। मानो कि वो कोहिनूर हीरा अनंत फंदी जी को प्राप्त हो चुका था, उसको बार बार खोल के एक बार गांठ बांध लिया, अपने पल्लू में छुपा लिया, तो उसको खोल के देखता नहीं था, छुपाए रखा था। उनको पता है कि ये कोहिनूर हीरा बहुत ही कीमती है, अगर संसार को पता लग जाएगा तो फिर कोई चोरी कर लेगा, नज़र लग जाएगी, कोई लूट लेगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। इसीलिए वो संसार से हट करके और उन लीला कथाओं में खोए रहते थे। संगमनेर में ही भवानी बोवा नाम का एक प्रसिद्ध महात्मा ओलियावृत्ति से रहा करते थे। अनंत फंदी जी उनकी कुटिया पर जाया करते थे। ये संतों का स्वभाव होता है कि वो ढूंढते फिरते रहते हैं रसिकों को, उनके पास जाकर उनको जो मिलता है वो तो वही जानते हैं। जो सुख संतों के पास से प्राप्त होता है वो संसार में किसी से भी प्राप्त नहीं हो सकता। हृदय तृप्त हो जाता है नाना प्रकार के व्यंजन प्राप्त करने से या खाने से। जो मन में शांति नहीं होती या संसारी सुखों का उपभोग करने से या भोग करने से जो सुख प्राप्त नहीं होता, वो संत दर्शन से और संत मिलन से प्राप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो वैकुंठ धाम में ही प्रवेश हो गया हो। अनुभव की तो बात नहीं बता सकता, लेकिन संतों के साथ मन लगता होगा पक्का। इतना तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संतों के पास समय का पता नहीं चलता, कब निकल जाता। उनकी कुटिया पर जाया करते थे। संत के प्रसाद ने उन्हें एक कवि की जो छवि थी, स्फूर्ति थी, वो प्रदान कर दी थी। उन्होंने श्री कृष्ण की किशोर लीला गाने में ही बहुत सुख मिलता था, और जो कृपा उन संत भगवान से प्राप्त हुई थी सदुपयोग समझा और कृपा मानकर उस कृपा का अनुसरण करते हुए वो श्री कृष्ण की लीलाएं गायन करते थे। वे स्वभाव से बड़े रसिक, रंगीले और महत्वाकांक्षी थे। श्री कृष्ण के सरस चरित्र गाने में उनकी पवित्र रसिकता का सौंदर्य विशेष रूप से बढ़ा दिया था संत भगवान की कृपा ने। गुरुदेव भगवान कथा में कहते हैं कि संत कृपा
अगर जिस पर हो जाए उसके ऊपर भगवत कृपा निश्चित है। संत साक्षात भगवत स्वरूप हैं, उन्हीं का स्वरूप है। इसलिए संत की कृपा से उन्होंने जो एक गुण प्राप्त किया था वो सब गुणों से उत्तम था कि प्रभु की लीलाओं का गायन करना था, और उस पे वो बड़ा सुंदर ढंग से करते भी थे। महाराष्ट्र के अवाला युवा वृद्ध सब के सब श्री कृष्ण लीला का रस लेने लगे थे। अनंत फंदी जी एक बहुत बड़े कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, और भगवान जिनको प्रसिद्ध करना चाहे वही प्रसिद्ध होते हैं। अपनी इच्छा से संसार में प्रकट होना, प्रसिद्ध होना, ये किसी के बस की बात नहीं। अपनी छोटी सी अवस्था में वे प्रसिद्ध रसिक और कवि राम जोशी की तरह ही वे श्री राधा कृष्ण के रसपूर्ण श्रृंगार का वर्णन करने लगे, यानी कि श्री राधा कृष्णा श्यामा श्याम की प्रेममय लीलाओं का वर्णन करने लगे थे। अनंत फंदी ने एक खेल आरंभ किया था। वे गांव गांव और नगर नगर में घूमने लगे थे। एक बार खेल करते करते वे होलकर राज्य में पहुंच गए। उन्होंने अहिल्याबाई की राज्यसभा में श्री कृष्ण की लीला दिखाई। बाई उनकी श्री कृष्ण भक्ति और लावण्य युक्त सरस पद रचना से बहुत प्रसन्न हुई, पर उन्हें एक ब्राह्मण का खेल करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ब्राह्मण होकर के ऊपर से रसिक प्रेमी भक्त भी हैं। उनका इस प्रकार लीला करना, खेल करना अच्छा नहीं लगा। इंदौर के राज रानी ने कहा, अनंत फंदी जी तुम ब्राह्मण हो, खेल करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें परमार्थ की ओर अपने मन को लगाकर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र परमार्थ और उनके सरस चरित्र का गान करना चाहिए। लोगों को उस मार्ग की ओर प्रेरित करना चाहिए। उनके दर्शनों की लालसा आपके हृदय में प्रेरित होनी चाहिए। इन खेल को छोड़ दो। बुद्धिमती परम साध्वी बाई के वचनों का अनंत फंदी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अपने हाथ से भरी राज्यसभा में उन्होंने ढप तोड़ डाला और ये वचन लिया कि भविष्य में कभी खेल नहीं करूंगा। खेल नहीं करने का व्रत ले लिया, और उस दिन के बाद जो उनको नाम मंत्र या लीलाओं का चिंतन करते थे उसमें मगन रहने लगे, समाधि लगाने लगे, या लगने लग गई थी उनकी समाधि। प्रिया प्रीतम का युगल रूप में एक साथ दर्शनों की लालसा, अभिलाषा, इच्छा उनकी तीव्र हो गई थी। वेदना असहनीय हो गई थी। कई कई घंटों श्री राधा कृष्ण के उस रूप माधुरी का पान करते रहते थे। ये हमें तो नहीं पता, लेकिन कहते हैं जब संतों के तार जुड़ जाते हैं तो एक पल भी भगवान उनसे दूर नहीं जाते, वो हमेशा उनके पास रहते हैं। परंतु एक बार अनंत स्वामी जी को पुण्यतिथि पर संग मनेर की जनता ने खेल करने के लिए भक्त अनंत फंदी पर जोर डाला और कहा, आज अनंत स्वामी जी की पुण्यतिथि है, आपको ये खेल करना होगा। अनंत फंदी जी ने खेल करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये उनकी अपनी इच्छा न थी। लोगों की इच्छा जानकर जीव को सुख पहुंचाना वो भी भगवान की लीलाएं थी। संसार का कोई रूप रंग उसमें सम्मिलित नहीं था, इसलिए उनको ये स्वीकार कर लिया, या उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनका मन मान लिया। ये भी भगवत प्रेरणा से ही हुआ। संगमनेर में लोगों की भीड़ लग गई। खेल आरंभ हो गया। दर्शक श्री कृष्ण की वृंदावन लीला के महासागर में डूब गए, तल्लीन हो गए थे।
भगवान की लीलाएं और श्री राधा रानी की लीलाएं या राधा कृष्ण लीलाएं, युगल छवि युगल स्वरूप की लीलाएं इतनी प्रेममयी हैं कि कोई भी उनको सुनेगा वो उनमें डूब ही जाएगा। बस उनको एक प्रेम भाव से जो भजता है या भजने वाला होता है, जिनका प्रेम उनके श्री चरणों में, जिनकी प्रीति उनके श्री चरणों में हो गई है, वो उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और एक एक शब्द उनके बारे में कहा जाने वाला वो सत्य लगने लगता है, क्योंकि उनके हृदय में वो प्रकाशित हो जाते हैं। तभी उनके हृदय में वो प्रेरणा उत्पन्न होती है, उनका मन लगता है, नेत्रों से अश्रु धाराएं बहती हैं। ये किसी संसारी के या संसार में रमण करने वाले किसी जीव या मानव या इंसान के नहीं हो सकता। ये कि सारे के सारे गुण भगवत प्रेमी में ही पाए जाते हैं। उनको संसार खारा लगने लगता है। वे भगवान की लीलाएं, भगवान के नामों का मधुर गायन, उनकी सेवा, उनकी लीलाएं, उनके धाम में जिनका मन लगता हो वो भगवत प्रेमी होते हैं। और भगवत प्रेमियों को एक एक बूंद की प्यास रहती है। जैसे जैसे वो बूंद का, उस अमृत रूपी बूंद का, उस प्रेम रूपी बूंद का वो पान करते हैं, उसकी पिपासा में उसकी बाट जोते हैं कि अगली बूंद कब गिरेगी। जो उस प्रेम रूपी अमृत रूपी वर्षा का जो पान करवाता है, उसके मुखारविंद की तरफ नजरें टिकी रहती हैं, हटती नहीं है। एक एक शब्द को अमृत के समान पान करते हैं वो रसिक प्रेमी। इसीलिए वहां की जो जनता थी, वहां के जो लोग थे, वो अनंत फंदी जी ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेममय लीलाओं में उनका प्रवेश करा दिया था और सब प्रभु के प्रेमी भक्त थे। सब जैसे ही वो खेल शुरू हुआ, वहाँ के संगमनेर की जो पूरी की पूरी जनता थी वो उस प्रेम में लीला में खो गई थी। भीड़, चारों तरफ भीड़ लग चुकी थी और देवयोग से ठीक उसी समय अहिल्याबाई पूना से संगमनेर होते हुए जा रही थी। उनकी नजर उस भीड़ पर पड़ी और उन्होंने पूछा कि ये किसका खेल है। उनकी सवारी उधर ही चल पड़ी। अनंत फंदी को अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया, क्योंकि मैंने अपना ढोल अपने हाथों से तोड़ दिया था ढप, और इन्हीं महाभक्ता के सामने मैंने वचन लिया था। अब क्या होगा? वे पश्चाताप करने लगे। उन्हें भय था कि बाई अपना आदेश पालन करवाने के लिए आ रही है। उनको इस बात का भान नहीं था कि बाई पूना से संगमनेर की ओर यहां से निकल रही है। उन्होंने अन्य खेल करने वालों को हटाकर बाई के सामने अनंत मीठे स्वर से मध्वनाथ का सरस पद गाना आरंभ कर दिया। पद में क्या था? श्री कृष्ण की वंशी माधुरी के संबंध का पद था। भगवान की वंशी ध्वनि सुनकर गोपियों ने घर छोड़ दिया। उन्हें अपनी शुद्धि बुद्धि का बोध नहीं रहा। उनको अपनी शुद्ध बुद्ध ना रही। वे परम पवित्र रासस्थली में, रास मंडल में पहुंच गई। अहिल्या कवि के सरस लीला गान में तल्लीन हो गई। कहा ना, जो भी प्रेमी रसिक भक्त होगा वो संसार में मात्र अपना जीवन
बिताने के माध्यम से अंतःकरण से वो उन प्रभु की लीलाओं गुण रूप धाम में खोया रहता है हमेशा। बस उनके सन्मुख प्रभु की लीलाओं का वर्णन शुरू करना, आरंभ कर देना काफी है। उनके अंदर छिपे हुए महाभागवत अनन्य भक्त प्रकट हो जाएगा, आपके सन्मुख आ जाएगा वो, चाहे वो कोई भी रसिक प्रेमी क्यों ना हो। ऐसे ही अहिल्या बाई भी कवि के सरस लीला गान में तल्लीन हो गई। उन्होंने अनंत फंदी को नमस्कार किया। ऐश्वर्य ने भक्ति के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। बाई ने कहा, हे महाभागवत, आप जैसे भक्त कवि की उपस्थिति से पवित्र भारत भूमि धन्य हो गई। आप भगवान के कवि हैं। बाई ने बहुमूल्य बहुत सारे पुरस्कार से उनका अच्छी तरह सत्कार किया। अनंत फंदी जी ने खेल करना छोड़ दिया और वे परमार्थ में लग गए पहले की तरह। उन्होंने आजीवन भगवान श्री कृष्ण की रूप रस लीला गाकर अपना जन्म सफल कर लिया। प्रसिद्ध मराठी कवि होनाजी बाला ने उनकी श्री कृष्ण विषयक भक्ति और कवित्व शक्ति की बड़ी प्रशंसा की है। नाना फडणवीस, यशवंतराव होलकर, फतेह सिंह गायकवाड़ आदि ऐतिहासिक महापुरुष उनका बड़ा सम्मान करते थे। अनंत फंदी ने अपने जीवन में या जीवन के अंतिम दिनों में असार संसार का त्याग कर हरि नाम की ध्वजा लेकर घर घर भिक्षा मांगी और भगवान की भक्ति का प्रचार किया। नंदनंदन और दशरथ नंदन की सरस कथा माधुरी से जन जन के हृदय में भक्ति की गंगा बहाई और 75 वर्ष की अवस्था में उन्होंने परम धाम की यात्रा की, अर्थात अपना जीवन छोड़कर प्रभु के धाम चले गए और वो प्रभु को ही प्राप्त हो गए। ऐसे महाभागवत संतों की सदा ही जय हो। जय जय श्री हित हरि वंश।